आखिर लील गया फिर से एक बेटी को दहेज रूपी दानव। हम कहते कहते चीखते चीखते थक जाएंगे, लेकिन ये सफर जो चल पड़ा है तेजी से, वो रुकने का नाम नहीं लेगा। आखिर कब जागोगे आप लोग? आखिर कब जागेंगे समाज? मैं कितनी सारी कोशिशें कर चुकी हूँ, आपको तमाम तरह के वीडियोस दिखा दिखा कर सिखाने की कोशिश कर चुकी हूँ, समझाने की कोशिश कर चुकी हूँ, और उसके बाद जब ऐसी खबरें पढ़ती हूँ तो दुख होता है, बहुत ज्यादा दुख होता है कि कल को वो बेटी आपकी ना हो। शायद तब जाकर ये दुख और दर्द और पीड़ा समझ में आएगी। किधर से आई ये खबर और क्यों इस खबर को सुनकर पढ़कर दिल रो पड़ा है। पीड़ा अपने चरम पर है। ये सोचने को मजबूर हूं मैं कि अब ऐसा क्या किया जाए कि इस दहेज रूपी दानव को पूरी तरह से खत्म किया जाए। क्या है पूरा मामला, बताऊंगी आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो ये खबर आई धौलपुर से, जहां माँ बाप ने अपने 2 जिगर के टुकड़े, एक नहीं 2 जिगर के टुकड़े एक घर में ब्याह कर भेज दिए। अब जहां ब्याह कर भेजे हैं, वहां बड़ी वाली बहन और छोटी बहन दोनों को दिन रात सुबह शाम दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। प्रताड़ित इतना किया गया कि जान तक ले ली गई। बड़ी बहन को इसका अंदाजा लग गया कि आज कुछ गलत होने वाला है। उसने तो अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, लेकिन छोटी बहन उनकी इस साजिश का शिकार हो गई। परिवार वालों की भूसे के ढेर में आग लगाकर जला डाला दहेज के दानवों ने इस बच्ची को। दुख होता है, तकलीफ होती है ऐसी खबरें सुनकर, पढ़कर, देखकर कि जहां एक तरफ हम महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं, महिलाएं कहां पहुंच रही हैं, किन किन चुनौतियों को पार करके उनकी बातें करते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये घिनौनी तस्वीर हमारे सामने आती है, जो आज भी यकीन दिला देती है कि महिलाओं के साथ शोषण और अत्याचार आप कितना भी कर लीजिए, बंद नहीं होगा। धौलपुर का यह मामला है, जहां पर भगवान दास की 2 बेटियां थीं। इनको इतना ज्यादा प्रताड़ित किया गया कि ससुराल पक्ष के लोगों ने एक की तो जान ले ली और दूसरी ने अपना दुख दर्द मीडिया के सामने बताया है। हालांकि ससुराल पक्ष के लोग फरार हो गए, पीड़ित पक्ष ने FIR दर्ज करा दी है, और जिस तरीके से दहेज की खातिर हत्या का मामला उन पर बना है, इन सब चीजों को देखकर ससुराल वाले तो फरार हो गए हैं, लेकिन उस पिता का क्या जिसकी बेटी चली गई। कितनी बार आपको मैं इस मुद्दे की बात में ऐसे वीडियोस दिखाती हूँ जो समाज को एक कहीं ना कहीं मैसेज देते हैं। हाल ही में पिछले दिनों में मैंने गुर्जर समाज का एक वीडियो दिखाया था और काबिले तारीफ थी। मैं ही नहीं, पूरा समाज, पूरा सोशल मीडिया इस मुहिम की तारीफ कर रहा था। जिस तरह से उन्होंने दहेज को अस्वीकार किया था पूरे समाज के सामने, ये वाहवाही लेने के लिए नहीं किया था, एक संदेश देने के लिए किया था कि अब तो इसे बंद कीजिए। लेकिन ससुराल वालों की भूख खत्म नहीं हो रही, उसके लिए हमारी बेटियों को शिकार बनाया जा रहा है, और इसके लिए आपको अपने घर से पहल करनी होगी, नहीं तो कल को वो आपके घर की बेटी भी होगी जिसको ये दानव ले जाएगा। माफ कीजिएगा, ये बात बहुत ही ज्यादा कड़वी लग सकती है सुनने में, लेकिन जहां एक तरफ गांव में ऐसी मिसाल पैदा की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ गांव से ही, धौलपुर के गांव से जो ये घिनौनी तस्वीर सामने आई है, ऐसी तस्वीरों को रोकने के लिए मुहिम में मेरे साथ दीजिए, और संवाद के प्लेटफॉर्म से मैं अपील करती हूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो ससुराल पक्ष के लोग पकड़े जाएं और उन पर कार्यवाही हो। पुलिस पर दबाव बनाने में ये वीडियो भी कहीं ना कहीं कारगर साबित हो, और इस दहेज रूपी दानव को आपको, हमको, सबको मिलकर खत्म करना है। ये आपको सौगंध खानी होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर आपके आसपास ऐसा कोई मामला है तो जरूर सुझाइए मुझे कमेंट बॉक्स में, मैं वीडियो के जरिए उसे उजागर करूंगी। और चेतना शर्मा संवाद के प्लेटफॉर्म से यही गुजारिश करती है आपसे कि एक पहल, एक शुरुआत अपने घर से कीजिए इस बदलाव की, तब जाकर ये समाज बदलेगा, तब जाकर इन कुरीतियों का अंत होगा। चाहे गुर्जर समाज हो या फिर मीणा समाज,
जाट हो या फिर राजपूत समाज या फिर हो राजस्थान का कोई भी समाज। अब राजस्थान संवाद लाया है इन सभी समाजों से जुड़े हुए वो फैक्ट्स और वो जानकारियां जो आपके जनरल नॉलेज को भी बढ़ाएगा और आपके कंपटीशन एग्जाम्स में भी काम आएगा, क्योंकि इन वीडियोस में होंगी सामाजिक, ऐतिहासिक और रोचक फैक्ट्स और जानकारियां। तो अगर आप भी बढ़ाना चाहते हैं अपनी जीके और जानना चाहते हैं अपने इतिहास के बारे में छुपे हुए वो फैक्ट्स, तो ज्वाइन कीजिए राजस्थान संवाद का मेंबरशिप प्लान। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिए और दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए।